5 अप्रैल विज्ञान के पूरे पेपर का पता चल गया है। नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 विज्ञान का जो आपके 5 अप्रैल को पेपर होने वाला है तो वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं, तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। 5 अप्रैल विज्ञान का पेपर कैसा आएगा तो कंप्लीट पेपर मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है। और यहां पर सबसे पहले आप देख सकते हैं पेपर में आपको सेक्शन ए दिया गया है, यानी खंड ए आपको मिलेगा और उसमें आपको बहुविकल्पी प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 1 है, प्रश्न संख्या 1 है, उसमें आपको टोटल 12 जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है यानी जो बहुविकल्पी प्रश्न है वो आपको मिलने वाले हैं। और इसमें आपके टोटल 12 क्वेश्चन होंगे जो आपके 12 नंबर के आएंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ओके, यहां पर पहला प्रश्न है कि पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है, तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए ऑप्शन में भोजन का वहन, और बे में आपके जल का वहन, से में ऑक्सीजन का वहन, और दे में आपके अमीनो जल का वहन। तो इस प्रश्न का उत्तर सभी विद्यार्थियों को कमेंट बॉक्स में देना है। और उसके बाद सेकंड प्रश्न है आपके कि मनुष्य में आमाशय एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है। तो ए ऑप्शन में आपके श्वसन, बे में आपके उत्सर्जन, से में पोषण, और दे में आपके परिवहन। और उसके बाद नेक्स्ट है आपके कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो ए में आपके जिब्रेलिन, बे में आपके एस्ट्रोजन, से में आपके इंसुलिन, और दे में आपके थायरोक्सिन। तो इसमें पादप हार्मोन कौन सा है आपके जिब्रेलिन, यानी ए ऑप्शन इसका सही करेक्ट आंसर आएगा। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है आपके कि कोशिका विभाजन को प्रेरित कौन सा हार्मोन करता है। तो ए में आपके एबीसी कमल, बे में टेस्टोस्टेरोन, से में आपके ऑक्सिन, और दे में आपके साइटोकाइनिन। और उसके बाद नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 5 है कि उत्तर लेंस के लिए वह बिंदु जिस पर आपतित किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाती है उस बिंदु को क्या कहते हैं। ए में आपके फोकस बिंदु, बे में द्वारक, से में प्रकाश केंद्र, और दे में आपके वक्रता केंद्र। तो इस प्रश्न का उत्तर भी आपको बताना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 है आपके कि प्रकाश के परावर्तन की घटना को आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर में सही संबंध क्या होता है। ओके, तो ए में आपके आई इक्वल आर, बे में आई ग्रेटर देन आर, और से में आई लेस देन आर, और दे में आपके आई नॉट इक्वल आर। ओके, और उसके बाद प्रश्न संख्या 7 है आपके कि विभवांतर को मापने का यंत्र है। तो ए में आपके गैल्वेनोमीटर, बे में वोल्टमीटर, से में एमीटर, और दे में आपके वोल्टमीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आपके वोल्टमीटर होगा, यानी बे ऑप्शन है वो इसका करेक्ट है। और उसके बाद प्रश्न संख्या 8 है आपके कि किसी चालक तार के प्रतिरोध का मान किस पर निर्भर रहता है। तो ए उसकी लंबाई, बे अनुप्रस्थ काट, से उसके ताप पर, दे में उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जो करेक्ट उत्तर है वो होगा आपके दे ऑप्शन यानी उपयुक्त सभी। और उसके बाद प्रश्न संख्या 9 है आपके विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने वाली युक्ति को क्या कहा जाता है। तो ए में आपके जनित्र, बे में मोटर, से में वोल्टमीटर, दे में आपके एमीटर। और उसके बाद प्रश्न संख्या 10 में आपको एक रिएक्शन दी गई है, अभिक्रिया दी गई है। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो ए में संयोजन, बे में द्विविस्थापन, से में वियोजन, और दे में आपके विस्थापन। तो यह आपको बताना है। और उसके बाद प्रश्न संख्या 11 है आपके कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है। तो ए में आपके प्रतिजैविक, बे में पीड़ाहारी, से में एंटासिड, और दे में आपके एंटीसेप्टिक। ओके, तो इस प्रश्न का जो करेक्ट उत्तर है, सही उत्तर है वो होगा आपके से ऑप्शन यानी एंटासिड। और उसके बाद प्रश्न संख्या 12 है आपके कि खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि टिन का अपेक्षा जिंक महंगा है। बे में आपके टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक ज्यादा है, और से में टिन की अपेक्षा जिंक अत्यधिक क्रियाशील है, और दे में है टिन की अपेक्षा जिंक है वो कम अभिक्रियाशील है।
तो इस प्रश्न का सही जो उत्तर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, और उसके बाद प्रश्न संख्या 2 है आपके, इसमें आपको टोटल 6 प्रश्न मिलेंगे एक एक नंबर के। ओके, तो इसमें पहला प्रश्न है कि नर में किस हार्मोन का स्त्रवण होता है, तो यहां पर जो रिक्त स्थान दिया गया है यह आपको भरना है। दूसरा है अपशिष्ट उपोत्पादों को शरीर से बाहर निकालने का जो प्रक्रम है उसको क्या कहते हैं। तीसरा प्रश्न है ओजोन परत सूर्य से आने वाली किससे सुरक्षा प्रदान करती है, तो इसमें आएगा पराबैंगनी विकिरणें। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है कोयला और पेट्रोलियम कौन से ईंधन के उदाहरण है, जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है, तो इसमें आपको जीवाश्म लिखना है। और उसके बाद में 5वां प्रश्न है आपके कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी है वो आधी दूरी को हम क्या कहते हैं, तो ये आपको बताना है। और विद्युत शक्ति का मात्रक, तो विद्युत शक्ति का मात्रक होता है आपके वाट। ओके, तो इसमें आपको वाट लिखना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 3 है आपके, प्रश्न संख्या 3 में आपको अति लघुत्रात्मक प्रश्न मिलेंगे जिन प्रश्नों का उत्तर आपको या तो एक शब्द में लिखना है या एक पंक्ति में देना है। और इसमें आपको टोटल 12 क्वेश्चन मिलेंगे एक एक नंबर के। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि पचित भोजन का अवशोषण किस भाग में होता है, और दूसरा है मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है। तीसरा प्रश्न है रेफ्रिजरेटर में किस रसायन का उपयोग किया जाता है। और प्रश्न संख्या 4 है कि अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किससे संबंधित है। और ये पूरा पेपर आपको एक बार अच्छे से तैयार करके जाना है। और गंगा नदी पर बने बांध का नाम लिखिए। और छठा प्रश्न है आपके यदि L लंबाई के चालक तार का प्रतिरोध R ओम है तो उसी चालक तार से 2 R ओम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए कितनी लंबाई का तार लेना होगा। और 7वां प्रश्न है दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, क्यों नहीं करती हैं, तो इसका रीजन आपको बताना है। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके किसी परिपथ में धारा प्रवाह है या नहीं या किस दिशा में है जानने के लिए हम किस विद्युत उपकरण का उपयोग करते हैं। और प्रश्न संख्या 9 है आपके कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। और प्रश्न संख्या 10 है कि ताजे दूध का जो पीएच मान है वो 6 होता है, इसे दही बन जाने पर इसका पीएच मान परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है, क्यों बदल जाता है ये आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 11 है कि आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल होता है। और प्रश्न संख्या 12 है कि CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या होता है, विरंजक चूर्ण। तो इन 12 क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से तैयार करना है। तो पेपर में जो आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे वो टोटल आपके 30 क्वेश्चन आएंगे। ओके, यानी ये 30 नंबर आप अच्छे से आराम से बना सकते हैं। ये कंप्लीट पेपर आपको पढ़ना है, अच्छे से आपको तैयार करना है जो आपकी सेक्शन ए में आने वाले हैं। और उसके बाद में सेक्शन बी है यानी खंड ब, और इसमें आपको जो आपके लघुत्रात्मक प्रश्न है जो प्रश्न संख्या 4 से 16 यानी 4 से 16 के जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके 2-2 नंबर के आएंगे। ओके, और इनका जो उत्तर है वो आपको लगभग 50 शब्दों में लिखना है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 है कि भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। और 5वां प्रश्न है प्रभावी और अप्रभावी लक्षण को समझाइए। छठा प्रश्न है एक संकर और द्विसंकर प्रारूप में लक्षण प्रारूप अनुपात लिखिए। 7वां प्रश्न है जैव निम्नीकरणीय किसे कहते हैं। 8वां प्रश्न है प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 9 है आपके यदि 2 ओम 3 ओम व 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध या कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। और 10वां प्रश्न है कि विद्युत परिपथ के लिए ओम का नियम लिखिए, इसके लिए आवश्यक सूत्र भी लिखिए। और प्रश्न संख्या 11 है कि धारावाही चालक छड़ को चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखने पर उस पर लगने वाले बल की दिशा की व्याख्या के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए और आवश्यक चित्र भी बनाइए। और उसके बाद प्रश्न संख्या 12 है कि लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। और प्रश्न संख्या 13 है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। प्रश्न संख्या 14 है कि आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। और प्रश्न संख्या 15 है कि तांबे के विद्युत अपघटनी परिष्करण का नामांकित चित्र बनाइए। प्रश्न संख्या 16 है कि प्रयोग द्वारा समझाइए कि धातु उष्मा के संचालक होते हैं, आवश्यक चित्र भी आपको बनाना है। ओके, उसके बाद खंड 6 आएगा और खंड 6 में आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे जो आपके प्रश्न संख्या 17 से 20 यानी 17 से 20 तक के जो प्रश्न है
पेपर में आने वाले हैं वो आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे और इनका जो उत्तर है वो आपको लगभग 100 शब्दों में लिखना है, जो आपके प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 17 है कि वायवीय और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है, और इसके अथवा में प्रश्न दिया गया है कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या प्रभाव पड़ेगा। और उसके बाद प्रश्न संख्या 18 है कि समजात और समरूप अंग किसे कहते हैं, चित्र बनाइए। और अथवा में प्रश्न है कि जीवाश्म किसे कहते हैं, चित्र बनाइए। और प्रश्न संख्या 19 है कि चुंबकीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषता लिखिए। किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक चित्र भी बनाइए। और इसके अथवा में प्रश्न दिया गया है कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है, आवश्यक चित्र बनाकर इसकी कार्य प्रणाली को समझाना है। और विद्युत मोटर के 2 उपयोग भी आपको लिखने हैं। प्रश्न संख्या 20 है कि जल के विद्युत अपघटन की विधि लिखिए और इसकी आवश्यक रासायनिक अभिक्रिया दीजिए और नामांकित चित्र भी बनाइए। ओके। और अथवा में भी प्रश्न है कि जब लोहे की कील को कॉपर के सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। आवश्यक चित्र बनाते हुए आपको समझाना है। उसके बाद में खंड द है और खंड द में निम्नात्मक प्रश्न आएंगे, यानी प्रश्न संख्या 21 से 22 के उत्तर आपको लिखने हैं और इनका उत्तर आपको लगभग 250 शब्दों में देना है और इसमें प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का आने वाला है। ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको प्रश्न संख्या 21 दिया गया है जिसमें टोटल 3 क्वेश्चन है। पहला है सिनेप्स किसे कहते हैं, और दूसरा है तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन के कार्य बताइए। तीसरा प्रश्न है तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। और अथवा में प्रश्न है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति और संतुलन का अनुरक्षण करता है। दूसरा प्रश्न है अनैच्छिक क्रियाओं के 2 उदाहरण लिखिए। तीसरा प्रश्न है मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाइए। और उसके बाद प्रश्न संख्या 22 है आपके कि गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी को समझाइए। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, किसी बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसका प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। और लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के लिए किरण चित्र बनाइए, जबकि बिंब को 2f1 और f1 के बीच रखा जाता है। और अथवा में प्रश्न है, ये भी आप अगर आप करना चाहते हैं तो ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके। और उसके बाद प्रश्न संख्या 23 है आपके कि धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है। एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाना है और इस गैस की स्थिति उपस्थिति की जांच है वो आप कैसे करेंगे ये आपको चित्र के द्वारा समझाना है। और अथवा में प्रश्न है कि कोई धातु यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट गैस उत्पन्न होती है। ओके। इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। धातु ए और उत्पन्न होने वाली गैस का नाम बताते हुए पूर्ण अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण है वो भी आपको लिखना है। तो ये कंप्लीट पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है।